Hello friends. So today we will discuss about the chapter statistics which is lesson number 14 class 10th. तो आज हम statistics के बारे में पढ़ेंगे. तो हम इसमें ये जानेंगे कि statistics बेसिकली होता क्या है. सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. Statistics क्या होता है बेसिकली ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्ड सो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप डाटा होता है. मतलब जैसे हमें कोई भी एक डाटा दे रखा है, ठीक है, उसको मतलब एक तरीके से ग्रुप में लिख के तो उसका जो क्लासिफिकेशन करना होता है तो उसी चीज को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं बेसिकली. तो आइए जल्दी से हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है. 10th क्लास के अंदर इसमें हमें मीन, मोड, मीडियन इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है. तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन के बारे में कि मीन क्या होता है. सो बेसिकली मीन जो होता है एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं एवरेज कह सकते हैं. ठीक है जी. तो ये एवरेज होता है जिसे हम मीन भी कहते हैं. तो ये देखते हैं कैसे निकालते हैं. सो बेसिकली अगर हम एक क्वेश्चन लें कि मतलब जैसे मैं एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ. एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं इसका, जैसे लिखा है 1 2 3 4. ठीक है, ये तो 5 और लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास 5 नंबर है. ठीक है जी. अब हमें इसका मीन निकालना है. तो कैसे निकालेंगे देखिए. ये कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5. तो बेसिकली ये 5 डिजिट्स हैं. ठीक है. सो ये 5 डिजिट होती हैं. ठीक है. तो ये 5 डिजिट है, इनका जो है मतलब हम इसका सम कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है. ठीक है. तो उसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो कैसे निकलेगा. फॉर्मूला ये होता है. सो बेसिकली ये होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. सो बेसिकली हम इसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं जो भी हमारे पास दे रखी हैं उनका एडिशन हो जाता है. जैसे हमने करा 1 + 2 + 3 + 4 + 5. तो इनका एडिशन प्लस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 2 + 1 3 6 10 15. तो ये हो गया हमारा 15/5. इसे काट लेते हैं. सो 3. सो बेसिकली जो 3 आया है ये हमारा आया है मीन. ये हमारा एवरेज मीन हो गया. ठीक है. तो अब इसका अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम ये एवरेज मीन तो निकल गया. ठीक है. तो अब इसको स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज करेंगे. तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो आप इधर मैं लिख देता हूं साइड में. मीन हमारा होता है इसका फॉर्मूला सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. ठीक है. तो ये मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. तो जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं. जैसे क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है. सपोज जैसे सबसे पहले यहां लिखते हैं हम क्लास इंटरवल. जैसे क्लास इंटरवल कोई भी दे रखा है. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से हमारा 12, 12 से 14. सो आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और ये. तो इसके अंदर हमारा 2-2 का गैप चल रहा है. ठीक है. 2 2 2 2 2 सब में 2-2 का गैप है. ठीक है जी. तो अब आप इसके अंदर ये क्लास इंटरवल हो गया. अब आप इधर लिख सकते हैं FI जो होती है फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है. मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो ये FI हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी. तो जैसे इधर हम लिख देता हूँ 1 2 1
5 6 2 3। मतलब ये कोई भी हमने मतलब ऐसे रैंडम ले लिया कि एफ आई जो है मतलब ऐसे हो सकता है 1 2 1 5 6 2 3। ये मतलब आपको जो है बेसिकली मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये है। अब इसका सबसे पहले हम निकालेंगे एफ आई टोटल कितना है, जिसे हम कहते हैं समीशन एफ आई। देखिए 2 1 3 4 5 9 15 17 20। ठीक है, तो ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई देखते हैं क्या होता है हमारा। ये यहाँ पर लिखा है 2 और ये 0, तो ये हमारा जो होता है ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो 2 + 0 = 2, तो हमारा हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 आ गया। ऐसी 4 + 2 6/2, कितना हो गया 3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिर्फ हमें 2 ही लिखने की जरूरत होती है। ये अब हम इसमें पहले ये देख सकते हैं कि 1 है, 1 के बाद 3 है, तो इधर आ रहा है +2 हो रहा है, जैसे यहाँ पर होना ना +2, इसके हिसाब से चलता है ये मतलब। तो यहाँ पर +2 हो रहा है, बस इसी पैटर्न को मैं फॉलो करते रहना है, +2 करते जाइए। 3 4 5 6 7 9 13। ठीक है, तो ये एक्स आई आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, एफ आई एक्स आई निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर समीशन यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस कर दो इन सबको। देखो प्लस करके कितना आ रहा है, यहाँ पर हम इसे प्लस कर देते हैं। तो चलिए हमारा इसका आंसर आ गया है 162 इन सबको प्लस करने के बाद। ठीक है, तो हम अगले पेज पे निकाल लेते हैं। देखिए, तो हमारा जो था फॉर्मूला क्या था, मीन। ये मीन का सिंबल होता है। ठीक है, मीन = सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन क्या निकाला था हम, मतलब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने क्या निकाला था 162, सिग्मा एफ आई कितना निकाला था हमने 20। तो इसको काट लीजिए, ये किससे कट रहा है आपका, 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 0 0 2 8 16 2 2। ठीक है, 8.1 आ गया आंसर। तो ऐसे निकालते हैं, आपने देख लिया होगा ऐसे निकालते हैं हम मीन। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कैसा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना चाहे तो आप खींच लीजिए। तो ये था हमारा मीन, व्हाट इज मीन, मीन कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।